हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? हाय बढ़िया। भैया, तो कैसा लग रहा है आपको? आपका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सैड भी हो रहे हैं कि कंप्लीट सैड हो किस गया लिए? तो। क्योंकि जीडीसी की तो पॉलिसी है, वंस अ मेंबर विल ऑलवेज बी अ मेंबर, तो सैड यस किस सर, लिए? डेफिनेटली यही है और हमें वो फील भी हो रहा है कि एवरी संडे हम डाउट सेशन के लिए भी आते हैं, बट स्टिल माइंड में ये है कि कंप्लीट हो गया कोर्स। गॉट इट। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप सारे लोगों को, जैसे जब आप यहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता था, तो अभी क्या आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है? आपको लग रहा है कि कुछ नई चीज आपने सीखी है, तो इससे कुछ अपना करियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब फर्स्ट डे था और आज कंप्लीट हो गया है, तो बिल्कुल एक अलग ही चेंज हो गया है, सब कुछ माइंडसेट भी चेंज हो गया और एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है अंदर कि हाँ कुछ कर सकते हैं और करना भी है। और छोड़ना नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको हाँ लाइफ में कभी भी लगे कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यू नो, जीडीसी होल्ड्स योर बैक। आप कभी भी जीडीसी में आ सकते हैं, जस्ट एक कॉल पे ही दूर हूँ। आप मुझे कॉल कर यस सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मैं ये चाहूँगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को बीच में कभी भी नहीं छोड़ें। बिल्कुल फॉर ऑलराइट? आपको श्योर। जो प्रॉब्लम लगे, कभी भी लगे, जस्ट कॉल मी। ऑलराइट? आज बहुत सारे लोग नहीं भी आए हैं, सो मैं आप सारे लोगों से भी यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन सारे लोगों ने सीखी है, आज ये खुश भी हैं, और आज ये इसलिए खुश है क्योंकि ये अभी नॉलेजेबल हो चुके हैं। अब आगे जाके कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, जैसे मैम ऑलरेडी क्लाइंट्स कर रहे हैं, है ना, भावना उनके साथ कर रहे हैं, पर अपना भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कर रहे हैं, वंशिका इज प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब ऑल्सो। तो सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर चुके हैं, और उस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है कि ये लोग एटलीस्ट एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और इसलिए मेरा हमेशा रहता भी यही है कि हर कोई बच्चा जो भी यहाँ पे सीखने के लिए आता है, बिकॉज हमारे जीडीसी के अंदर एक पॉलिसी है कि आप कोर्स कंप्लीट करने के लिए मत आओ। और यस गाइज, यस ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा पे ही है। कोर्स पे ऐसा फोकस तो नहीं नहीं कि नहीं कोर्स कंप्लीट करना है हमें। बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर एग्जैक्टली, पे बिल्कुल फोकस बिल्कुल होता है। करेक्ट है कि मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आप अपनी स्किल्स पे फोकस कीजिए। फॉरगेट अबाउट जॉब, फॉरगेट अबाउट इंटर्नशिप, वो मेरी यस टेंशन है, वो मैं आपको उस चीज़ की आप मेरे पे काउंट कर सकते हैं। पॉइंट इज कि अगर आपके पास स्किल नहीं होगी, मैं आपको कहीं पे भी भेज दूंगा, किसी भी कंपनी पे भेज दूंगा, किसी भी इंटर्नशिप पे भेज दूंगा, पर वहां से रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आने वाले। अगर आपके पास स्किल्स है, चाहे आप ढूंढ लीजिए अपने लिए, चाहे Naukri.com पे चले जाइए, कहीं पे भी, या अगर मैं भी कहीं अगर आपको भेज देता हूँ, तो सामने वाले बंदे का फीडबैक ही होता है, यार कितना कॉन्फिडेंट बच्चा है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। और तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप खाली स्किल्स पे फोकस कीजिए, बाकी की सारी चीजें आप जीडीसी के ऊपर छोड़ दीजिए, और हम ये सारी चीजें खुद संभाल लेंगे। बट आप जो 5-6 महीने का आपका टेन्योर होता है, उस चीज में आपको पूरा अपनी मतलब पूरे दिल से और डेडिकेशन पूरे से। डेडिकेशन से आपको ये सारे असाइनमेंट्स, गाइस हाँ असाइनमेंट्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? असाइनमेंट स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लग रहे थे कि क्यों ही मिलता है, एक वीकली का टास्क मिल जाता है, बट धीरे धीरे समझ आया कि वो एक टास्क नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है जो आप सीख रहे हो, आप उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हो, तो बाद में धीरे धीरे मजा भी आने लग गया और आप प्रैक्टिकली उस चीज को करके देख रहे थे कि जैसे यहाँ बोला जाता है कि आपको स्टार्टिंग से मटेरियल नॉलेज की बजाय प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे, तो वो हो रही थी वो चीजें प्रैक्टिकली हम जो कर रहे हैं, आपको सबमिशन है, थोड़ा देर से भी हो रहा था, टाइम पे भी हो रहा था, बट ओवरऑल हमने सीखा है। वंशिका, आप क्या कहना चाहते हो? आप, हमने एक रिपोर्ट जब पब्लिश की थी, कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम एक असाइनमेंट रिपोर्ट निकल के आई गई थी? वाज स्टार्टिंग इट में शॉक फॉर यू? यस ये था, मुझे तो चलो लास्ट में अब खत्म हुआ, अब रिजल्ट्स नहीं देखने, बट लास्ट में जब वो रिपोर्ट हमें दिखाई तो हमें बताया गया कि तुम कहाँ एग्जिस्ट करते हो, तुमने सोचा सीख लिया, नहीं, तुम सीखा नहीं, अभी तुम अभी डूबे हुए हो, तुम्हें कहाँ कहाँ इंक्रीज करना है अपने आप को। हमें ये चीज भी सिखाई गई है और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही है कि आगे जॉब करनी है, बिजनेस करना है, वी नो कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या इंप्रूव करना है। उसके बाद सर ने अब ये सोचा कि हमें डेमो क्लासेस, सॉरी, डाउट क्लासेस देनी है हमें। तो सर अब उस पर वर्क करें कि हमारे डाउट्स लेते हैं पर संडे। वो रिपोर्ट्स अगर आपकी सही आती तो डेफिनेटली मेरे को आगे, अब डाउट मुझे सेशन। लगा कि आपके अंदर बहुत सारी अभी कुछ कमियां हैं, जो आप छोटी छोटी चीजें कर रहे हो। एज अ होल तो सबको पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में अब आपको करना क्या है, या गूगल एड में आपको करना क्या है। बट क्या होता है जब आप उस चीज को प्रैक्टिकली कर रहे होते हो, तो अभी मैंने फाइंड आउट किया कि आपकी बहुत छोटी सी मिस्टेक्स हैं, जो शायद आप उसको उस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, जिस तरीके से क्लाइंट सोचता है, जिस तरीके से जो बंदा आपको जॉब पे रखेगा वो बंदा सोचता है। तो आई फाइंड आउट कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप है, सो दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड कि इन लोगों को हर संडे फिर सर से हमें बुलाया जाए। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप असाइनमेंट की ऐसे पूरी रिपोर्ट दोगे और इतना डीप जाओगे कि यहाँ गलती है, यहाँ सही हो। हमें लगा नॉर्मल जस्ट हो गया, सबमिट एंड ऑल खत्म। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी चाहिए यस तो सर, जीडीसी। यस सर, श्योर, सो बिल्कुल। को तभी मेरा फर्स्ट डे से यही मन था कि हम लोग सिर्फ एक कोर्स नहीं कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा जो मेरे पास यहाँ पे एडमिशन के लिए आता है वो सिर्फ एक कोर्स के लिए आए। ये एक जर्नी है,
हम मिनिमम 5 टू 6 मंथ्स की जर्नी इसलिए रखते हैं क्योंकि वो कोर्स करिकुलम होता है। Yes, हम एक-एक yes. बच्चे की रिपोर्ट बनाते हैं जो कि आपको सबको मिला, Yes. है ना? उस रिपोर्ट से आपको खुद पता लगा कि आप कहाँ पे हो। Exactly. आपने कोर्स भी कर लिया, उसके बाद भी आपको समझ में आता है कि यार जब हमें क्लाइंट डील करना है तो ये सब कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि नहीं। सबका पर्पस होता है कि यार कोर्स खत्म करो ना। तो मैं भी Yes. चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा डेडिकेटेड बच्चे मेरे पास आएँगे, उतना ही ज़्यादा मेरा भी डेडिकेशन निकल के आता है कि यार इनके लिए कर सकते हैं। और वही इसीलिए आपके लिए सरप्राइज़ था कि ये क्या हो गया? Yes, अब तो हम बस कल खत्म होने वाले हैं, उसके बाद फिर से 1 महीने की Sir, क्लासेस हो shocking गई, ही फिर था से वो। मेरे पास एक Shocking तो था। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा Wonderful लगा, experience. बहुत अच्छा। अच्छा, आप रिकमेंड करना चाहोगे? गाइस? डेफिनेटली। एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए यहाँ पर आकर। सो आप भी अगर डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इनकी तरह आगे ग्रो करना चाहते हैं जॉइन अपने career में, जीडीसी है। तो जॉइन जीडीसी पहले इस्तेमाल करें फिर फिर विश्वास विश्वास करें। करें। जॉइन डेमो क्लास फर्स्ट, अगर आपको लगे क्वालिटेटिव है तभी आप एडमिशन लेना, नहीं तो इट और इज एक बार ओके डेमो क्लास के लिए आओगे तो डेफिनेटली ले लोगे फॉर श्योर। इसका भावना का एक्सपीरियंस यही था कि भावना फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, पहले दो तीन जगह विजिट भी किया था, इट इज ओके, Yes. पर जब हमारे पास डेमो क्लास ली, जब मुझसे मिलने के लिए आई, उठ ही नहीं रही थी। यस सर, वहीं फाइनल कर लिया कि यहीं करना है। गाइस फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप आइए, आप डेमो क्लास लीजिए, आप क्वालिटी फील कीजिए, क्योंकि प्रीमियम जो चीजें हैं ना वो दिखाई नहीं जाती, वो फील कराई जाती है। Exactly. तो जब तक आप आओगे नहीं तब तक आप फील नहीं कर सकते। साइनिंग ऑफ, थैंक यू। थैंक यू।